हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहाँ क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पपेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी पेज में भी बताया था कि हम लोग पपेट पे सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है दोस्तों। मैं हूं अमृतपाल और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आपको ये पता ही है कि पपेट एक काफ़ी फेमस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है और मे बी वो टॉप 3 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स में आता होगा आज इंडस्ट्री के, राइट। तो सब्सक्राइबर्स ने स्पेशली बोला था कि अगर हम लोग कुछ पपेट पे वीडियोस पब्लिश कर पाएँ और समझा पाएँ कि पपेट कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसी को लेके ये वीडियो ट्यूटोरियल हम लोगों ने शूट किया है और ये सीरीज़ की होगी पहली वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, जब भी हम किसी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है क्या। उस पे हम 1 मिनट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे बड़े बड़े एंटरप्राइजेज में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज मैनेज करना होता है, राइट। और जब हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो हम हर सर्वर में एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्सेप्ट एक्टिव डायरेक्टरी ने यूज़र बेस पे लाए थे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स ने उसको स्केल करके ऑलमोस्ट हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन में उसको ले आए हैं। रेदर देन आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन जैसे हैंडलिंग दी अपाचे, एचटीटीपीडी, यूज़र मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल नहीं हैंडल कर सकते कंप्यूटर लेयर का, राइट। तो पपेट भी एक ऐसा ही टूल है जो रूबी बेस्ड टूल है, ठीक है। मैंने एक इंग्लिश में ऑलरेडी ये ट्यूटोरियल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, अगर आप उसका बेस जानना चाहते हो कि पपेट के 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, वो मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा था। ऑलमोस्ट उसको आई थिंक 1.5 से 2 साल हो गए हैं अभी। तो आप उस पे जाके डिटेल में देख सकते हो कि वो मैं 3 कंपोनेंट्स की क्या बात कर रहा हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो ये है कि हम लोग पपेट मास्टर और पपेट क्लाइंट का एक इन्वायरमेंट बनाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे है, राइट। पपेट मास्टरलेस मॉडल में भी आता है जिसको हम पपेट हियरा बोलते हैं। उसकी डिस्कशंस भी करेंगे, कस्टम फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, राइट। तो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो है कि पपेट मास्टर और पपेट क्लाइंट, ये आपका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मास्टर स्लेव मॉडल है। तो हम लोग पपेट मास्टर पे पहले मास्टर रोल इंस्टॉल करेंगे पपेट का। फिर मैं जो पार्ट 2 बनाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है उस मास्टर से कनेक्ट करके, और फिर हम इस तरह इस अपने पपेट ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम लोग पपेट को इंस्टॉल करेंगे अपने क्लाउड के सर्वर पे। तो रेडिट पे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आप मुझे देख ही रहे होंगे कि मैंने AWS में कंसोल में लॉगिन किया। जनरली मैं नहीं बताता हूँ कि इंस्टांस, मैं बोल देता हूँ कि आप सबको बनाना आता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये है कि मैं रिक्वायरमेंट कंसिडरेशंस में जाना चाहता हूँ। अगर आपका फ्री टियर अकाउंट है तो T2 माइक्रो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा पपेट के लिए, क्योंकि पपेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB की है। हाँ, आप उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हो। आप उसके जावा के आर्गुमेंट को चेंज कर सकते हो कि वो मेमोरी रिक्वायरमेंट आप रिड्यूस करके 512 MB ले आओ। लेकिन फिर भी अगर आप जब आप उसको बनाने के बाद यूज़ करोगे तो आपको फील होगा कि आप उसको सीमलेसली यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 GB वाला और 1 CPU वाला इंस्टांस ही बनाएं, ताकि जो आपका जो पपेट है वो सीमलेसली वर्क करे। लेकिन वो 512 MB कैसे ट्वीक करना है वो आपको अभी मेरे ब्लॉग का लिंक दिख ही रहा होगा वीडियो पे, आप उस ब्लॉग पे जाके देख सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फ्री टियर में ही पपेट इंस्टॉल करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपना वो इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ, और जब वो एक बार इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर पपेट इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। स्टोरेज आप 20 GB ले लीजिए, बेटर है। टैग आप दे दीजिए, ये इसका रोल क्या होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आप टैग से जान सकते हो कि ये मेरा पपेट मास्टर है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग वाला यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि सभी अलाउड हैं। जनरली आपको सिक्योरिटी ग्रुप हमेशा
टू दी पॉइंट रखना चाहिए जो भी पोर्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे क्रॉन डी पोर्ट एंड देन 8140 जो आपका पपेट मास्टर पोर्ट है। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को थोड़ा सा पॉज दे सकते हो, ताकि जो आपको एक बार समझ लग जाए कि पपेट कैसे चलता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने ब्लॉग में कैसे आप सिक्योर कर सकते हो पपेट को। तो अभी मैं दोस्तों लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे इंस्टांस को लॉन्च कर देगा। जब अब हम लॉन्च होने के बाद हम पपेट की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जब तक मेरा इंस्टांस आप आता है तो दो प्री रेक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि हमें क्या इंश्योर करना है कि हमारे इंस्टांस में डीएनएस और होस्ट एंट्री हो प्रॉपर, और हमारे इंस्टांस में एनटीपी कॉन्फ़िगर्ड हो। बिकॉज दोस्तों जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा टाइम सिंक होना चाहिए बिटवीन क्लाइंट एंड मास्टर, और जो हमारा डीएनएस हमारा क्लाइंट हमारे मास्टर को रिजॉल्व करते होने चाहिए और हमारा मास्टर हमारे क्लाइंट को रिजॉल्व करता होना चाहिए। इसका रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि पपेट काफ़ी एसएसएल बेस्ड है, वो हर चीज़ के लिए सी एक्सचेंज करता है। जब आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा मास्टर स्लेव के बीच में तो वो कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं बन पाएगा। तो ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम अपने इंस्टांस में मेक श्योर करेंगे पपेट इंस्टॉल करने से पहले। तो दोस्तों मैं अपने इंस्टांस में लॉगिन कर गया हूँ, ये मेरा है मास्टर इंस्टांस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं अपना एनटीपी, ठीक है। एनटीपी इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एनटीपी पैकेज नहीं है, देखते हैं क्या बोलता है। ये एनटीपी स्टार्ट करके पैकेज है, ठीक है। तो पैकेज मेरा इंस्टॉल है, अभी मैं देखूँगा टाइम करेक्ट विद इन 0 सेकेंड। तो ऑलरेडी मेरा एनटीपी का भी क्लियर हो गया है फंडा। अभी दोस्तों मैं अपना पपेट इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे अपनी रेपोजिटरी पपेट की ऐड। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है, ये देखिए मैंने आरपीएम किया, मैंने पपेट 6 रिलीज फॉर रेड हैट 8 के लिए। तो इसके साथ ही मेरा रेपोजिटरी हो गया इंस्टॉल। अगर मैं करता हूँ रेपो लिस्ट, अगर आप देखेंगे पपेट 6 का रेपो यहाँ आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली सिंपल ही है दोस्तों, पपेट मास्टर को करना है इंस्टॉल। ये आपका पपेट मास्टर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। आपको याद होगा मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन की बात बोली थी, राइट। वो क्योंकि अभी तो मेरा इंस्टांस 2 GB का है, लेकिन अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो मैं आपको एक बार उसका गो थ्रू बता देता हूँ कि कौन सी फाइल में जाके उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों कि मैं आपको वो वाली फाइल में ले जाता हूँ। वो फाइल है आपकी ये है वो फाइल। अगर आप यहाँ आएंगे ये देखेंगे ये 2 GB मैंने मिनिमम मेमोरी एलोकेट कर रखी है। आप इसको कम कर सकते हो, 512 भी कर सकते हो। अगर आपका 1 GB है तो 1 GB कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता ही है अगर आप, बिकॉज एनी हाउ अगर वो प्रोसेस किलर को इनिशिएट करता है तो हो सकता है कि पपेट का प्रोसेस भी किल कर दे वो। तो अभी हम जल्दी जल्दी दोस्तों कॉन्फ़िगर करेंगे पपेट मास्टर, ठीक है। उसके लिए हम कौन सी फाइल में जाएंगे, पपेट लैब्स में पपेट कॉन्फ़िग फाइल में। मैं उस फाइल में आ गया हूँ दोस्तों। इसमें जाके आपको पपेट मास्टर का अपना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि मास्टर ऑलरेडी एडेड है, तो आप यहाँ DNS ऑल्ट नेम करके ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे क्लाउड के सर्वर्स में इम्पॉर्टेंट है कि
पपेट सर्वर, और आप एक बार फाइल से बाहर आके होस्ट नेम डालें, ये वाला होस्ट नेम कॉपी कर लें आप, यहाँ से आके आप एक चीज़ आपको और बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि सीए सेटअप के लिए आपको मेन एंट्री भी करनी पड़ेगी, वो एजेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है मेजरली, क्योंकि पपेट सर्वर को भी हम लोग चाहते हैं कि वो भी मैनेज्ड रहे। ये नहीं है कि पपेट सर्वर पे एजेंट नहीं डालना, रिकमेंडेशन है कि आपको डालना चाहिए। तो उसमें आप क्या करोगे, ठीक है, थर्ड नेम में आपको उसका नेम डालना है जो आपका क्लाइंट है। तो मेरे केस में यही क्लाइंट है, यही सर्वर है, तो सेम रहेगा। रन इंटरवल है कि आप कितने टाइम पे पोल करवाना चाहते हो। तो बेसिकली 30 मिनट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और बेटर है कि आप 30 मिनट से स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िग हो गया है पपेट मास्टर का। अभी हम पपेट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये आपको इशू आ सकता है क्योंकि अभी आपने पपेट सर्वर को इंस्टॉल तो किया है, लेकिन आपने उसकी कमांड्स को सोर्स नहीं किया, जैसे कि हमारे ओरेकल में कभी कभी होता है, राइट, किसी भी डेटाबेस में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक आपको फाइल को रन करना होगा। ठीक है, वो फाइल का नाम है puppet agent.sh। आपको ये फाइल सोर्स करनी पड़ेगी। रन कमांड मैं थोड़ा सा गलत चला रहा था, सॉरी फॉर इट। सिंपल सोर्स करनी पड़ेगी ये फाइल। ठीक है, सोर्स करने के बाद अगर आप दोबारा पपेट ये चलाओगे, ये देखिए उसने कमांड पिक कर ली है। ठीक है, चलाने के बाद फिर आपको ये देखिए वो कह रहा है कि मैं आपके लिए SSL cert स्पेसिफिक टू दिस नोड बना पाया और मैंने उसको CA फोल्डर में प्लेस कर दिया। अभी आपको पपेट मास्टर को स्टार्ट करना है। मेक श्योर कीजिए कि आप sysctl में इनेबल भी कीजिए, क्योंकि ये ना हो कि ऑन बूट आपका पपेट सर्वर अप ही ना हो, तो फिर आउटेजेस आए जब भी आपका सर्वर बाय चांस भी रिबूट हो जाता है। तो मैंने क्लियर कर दी थी स्क्रीन, ऊपर थोड़ा सा अगर एरर आएगा तो हमें क्लियरली दिखेगा। तो लेट्स सी कि वो स्टार्ट करता है कि नहीं स्टार्ट करता। एक बारी अगर ये पपेट सर्वर प्रॉपरली स्टार्ट होगा तो हमें कैसे इंश्योर करना है कि हमारे सारे सर्विसेज प्रॉपरली स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ तो आप PS-EF को ग्रैब करो पपेट पपेट के लिए, जहाँ फिर आप नेट स्टार्ट चलाओ और देखो आपके पोर्ट लिसनिंग मोड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो बेसिकली यही दो तरीके हैं। ये देखिए हो गया स्टार्ट। ये देखें, अगर आप देखें ये वाला पोर्ट लिसन कर रहा है, तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है मास्टर क्लियरली। अभी जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ ज़रूरी है भी, और मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ज़रूरी है। अभी कह रहा है फायरवॉल CMD कमांड नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से आप चेक कर लो कि हमें फायरवॉल D चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं पैकेजेस के नेम भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं डालूँगा तो ये वो कह रहा है कि फायरवॉल D रनिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। लीजिए मेरा पोर्ट हो गया है, तो 8140 पे कोई भी ट्रैफिक आया क्लाइंट से तो हमने बाइंड कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ मेरा सर्वर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अभी हम करेंगे क्लाइंट वाला पार्ट और उस पर कैसे एजेंट रन करना है। उसके लिए आप रेफ़र कीजिए मेरा पार्ट 2 पपेट सीरीज़ का। होपफुली आपको
जो आप इस वीडियो पे समझने आए थे आपको वो अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और कोई भी इश्यूज़ हैं कमेंट कीजिए रेदर देन ईमेल। ईमेल में नॉर्मली डिले रिस्पॉन्स दे पाता हूँ और कमेंट्स पे हम लोग इमीडिएटली आंसर कर देते हैं जितनी जल्दी हो सकता है। इसी तरह देखते रहें पपेट सीरीज़ को और क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स को।